हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सैटरडे सुबह सुबह से और आज स्पेशल ब्रेकफास्ट बन रहा था बहुत अरसे बाद। वैसे तो हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है पराठे वाला स्पेशल नाश्ता विद आलू की तरकारी एंड ऑल द लवाजमात, बट हम अब कम कम ही खाते हैं, बहुत रेयर। पहले हर संडे या सैटरडे में से एक दिन ज़रूर बनता था ऐसा नाश्ता, बट हमने बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया है और कोई रीज़न नहीं है, बस इस तरह से नाश्ता करके बहुत हैवी फील होता है, पूरा दिन फिर बहुत सुस्ती में निकलता है और वीकेंड्स पे बहुत सारे काम होते हैं हमें, इसलिए फिर हम अवॉइड ही करते हैं। बट आज काफ़ी अर्से बाद उन्होंने फरमाइश करी तो मैंने सोचा चलो जी बना लेते हैं। आलू की तरकारी बिल्कुल बेसिक सी मैंने बनाई थी। एक टमाटर डाल के आलू क्यूब्स में कट किए हुए थे और वही जो मसाले सारे डलते हैं, बहुत सिंपल सी। साथ में मैंने चाय भी चढ़ा दी थी और वो दम पे रख दी थी। उसके साथ साथ मैंने पेड़े बना के भी रख लिए थे घी लगा के अंदर, ताकि वो अच्छे से परत वाले बने। वैसे मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ पराठे और रोटी बनाने में। शादी से पहले मुझे घर के सारे काम आते थे A to Z सिवाय इस एक काम के। ये डिपार्टमेंट मेरा नहीं था रोटी और पराठे का और मुझे लगता था मैं जिंदगी में कभी सही कर ही नहीं पाऊंगी, पर अब आदत हो ही गई है, जाहिर है, और कौन करेगा, यहाँ पे कोई करने वाला नहीं है। बहुत अच्छी रोटी और पराठा तो नहीं बनाती, लेकिन हाँ काबिले कबूल होता है, अच्छा भला बन जाता है, खा लिया जाता है। मगर इस स्टेज तक पहुँचते पहुँचते मैंने अपने हस्बैंड के सब्र का बहुत इम्तिहान लिया है और इतनी अजीबो गरीब किस्म की रोटियां उनको खिलाई हैं, कभी बिल्कुल सूखी, कभी अजीब मोटी सी, कच्ची, टेढ़ी मेढ़ी। मगर जब भी मैंने उनको रोटी दी उन बेचारों ने खा ली सब्र शुक्र करके। वो भी और क्या करते, उनके पास भी कोई और ऑप्शन नहीं था। कोई भी हर चीज में परफेक्ट नहीं होता और हो भी नहीं सकता, इनफैक्ट होना भी नहीं चाहिए। अक्सर हम बहुत ज्यादा परफेक्ट होने के चक्कर में जिंदगी को एंजॉय करना छोड़ देते हैं। इट्स ओके अगर रोटी गोल नहीं बनती, कोई बात नहीं, कोई और चीज ऐसी होगी जो बहुत अच्छी आती होगी। अल्लाह ताला ने हर इंसान को अलग तरह की टैलेंट और अलग तरह की कैपेबिलिटीज के साथ भेजा होता है। बस फर्क इतना है कि हम अपनी कैपेबिलिटीज तो नहीं देखते, दूसरों को देख के बहुत इंस्पायर हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, दूसरों से सीखना भी चाहिए, अच्छा होने की कोशिश भी करनी चाहिए, हर दिन कुछ ना कुछ सीख के बेहतर करने की कोशिश होनी चाहिए। मगर इस प्रोसेस में खुद को बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए, खुद को बहुत ज्यादा ब्लेम नहीं देना चाहिए, खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम भी अच्छा कर रहे हैं, हम इस चीज में अच्छे हैं, बाकी चीजें भी सीख लेंगे। ट्रस्ट मी, मैं बहुत सारी चीजों में बहुत लैक करती हूँ, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मुझसे नहीं हो पाती या मैं स्ट्रगल करती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगता है। कुछ चीजें अभी भी मैं सीख रही हूँ और ये प्रोसेस सारी जिंदगी चलता रहेगा। और जी हमारा सैटरडे देसी ब्रंच रेडी हो चुका था, इसको हम एंजॉय करेंगे। आलू की सब्जी मैंने थोड़ी ज्यादा इसलिए बनाई है ताकि कल भी यूज हो सके। साथ में फ्राई एग और एक सीख कबाब भी था। ब्रंच को अच्छे से एंजॉय किया, बैठ के काफी देर दोनों ने बातें करी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद दोनों लग गए अपने अपने कामों में। किचन का हाल बहुत बुरा था क्योंकि मैंने बहुत जल्दी जल्दी में सब कुछ बनाया था, साथ में शूट भी कर रही थी। काफी हद तक मैं समेट चुकी थी। उसके बाद मुझे ख्याल आया कि कैमरा ही ऑन कर लेते हैं, कपड़े भी वॉश करने के लिए लगा दिए थे। खैर लॉन्ड्री तो मैं सुबह से ही वॉश कर रही थी, ये सेकेंड बैच था क्योंकि जब विंटर्स आ जाती है तो हम अपने प्लान के हिसाब से कपड़े वॉश नहीं करते हैं, वेदर के हिसाब से करते हैं। जिस दिन भी सनी वेदर हो, थोड़ा बहुत भी सूरज निकला हुआ हो, बस उस दिन आपको कपड़े धोने ही पड़ते हैं, अब चाहे वो आपके प्लान में हो या ना हो। आज सुबह से काफी ब्राइट सूरज था, इसलिए मैंने एक बैच धो के तो बाहर ही हैंग कर दिया था 1-1.5 घंटे के लिए, ताकि थोड़ी इसको धूप मिल जाए। बाकी एक दिन पहले का बैच है जो सूख चुका है, इसको भी मैंने फोल्ड करके रखना था। और एक बैच अभी मैंने धो के हैंग किया है इस रूम के अंदर, ताकि यहाँ धूप आ रही है तो ये भी अच्छे से सूख जाए। इन शॉर्ट आज मेरा घर धोबी घाट बना हुआ है, हर जगह कपड़े ही कपड़े हैं। एनीवेज मैं आ गई थी किचन में वापस और मैंने अपने लिए एक बनाया था कहवा, हल्दी, जो कच्ची हल्दी होती है उसका, और सौंठ का, तो मैं वो पी रही थी, थोड़ी गर्मी भी आए ताकि, और उसके अलावा हाजमा भी हो जाए। वैसे भी कच्ची हल्दी बहुत अच्छी होती है इम्यून सिस्टम के लिए, तो वीक में 1 या 2 दफा जरूर पीना चाहिए। इसके साथ साथ मैं किचन को भी क्लीन कर रही थी। अक्सर काम करते हुए मैं सोचों में गुम हो जाती हूँ और आज जो मुझे थॉट बहुत ज़्यादा प्रोवोक कर रही थी या बार बार डिस्टर्ब कर रही थी वो यही थी कि हम क्यों दूसरों की लाइफ से इतना ज़्यादा एडमायर होते हैं और हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी परफेक्ट नहीं है। और ये हम सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, ट्रस्ट मी, हम सब एक जैसे ही हैं। इंसान को अल्लाह ताला ने ऐसा ही बनाया है और शैतान हमें बहुत ज़्यादा बहकाता है। हमें अपनी लाइफ की सिर्फ कमियां नजर आती हैं और दूसरे लाइफ की सिर्फ अच्छी बातें, और हमें लगता है कि उनकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट है। स्पेशली सोशल मीडिया के टाइम
पे जब हर जगह इन्फ्लुएंसर्स हैं और यूट्यूबर्स हैं, इनफैक्ट मैं एक व्लॉगर हूँ इसलिए मैं इससे रिलेट कर सकती हूँ और आप लोगों को बिल्कुल क्लियर पिक्चर दिखा सकती हूँ। 10 मिनट के अंदर या 20 मिनट के अंदर जो भी हम आप लोगों को अपनी लाइफ का दिखा रहे होते हैं ना, वो हमारी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट होता है। 24 घंटे में हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या मसले मसाइल हैं, कैसी लाइफ है, वो किसी को भी पता नहीं होती और कोई दिखाना भी नहीं चाहता। आप खुद सोचे ना, जब आप कहीं घूम कर आते हैं, कोई अच्छा इवेंट आपके घर में होता है, कोई आपको गिफ्ट देता है, आप वही सारी मेमोरीज अपनी सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। किसी दिन आप तैयार अच्छे हो गए, मेकअप अच्छा हो गया तो आप पिक्चर लेके अपने सोशल मीडिया पे अपलोड कर देंगे। किसी दिन बच्चा बहुत प्यारा लग रहा है तो उसकी पिक्चर लगा देंगे। जो बैड डेज होते हैं या आपकी लाइफ के नॉट सो गुड पार्ट्स होते हैं वो आप नहीं दिखाते हैं किसी को भी। इसी तरीके से हम लोग भी होते हैं। हमारी लाइफ भी परफेक्ट नहीं होती है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि आप लोग हमारी लाइफ का कोई और पार्ट देखते ही नहीं है, सिर्फ वही देखते हैं जो हम दिखाना चाहते हैं। ये कंट्रोल हमारे हाथ में होता है और हम अच्छी अच्छी चीजें दिखाते हैं, जिससे लोगों को ये परसेप्शन होता है कि शायद इनकी लाइफ में और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। भाई इनकी लाइफ तो सॉर्टेड है, बस मजे हैं, इन जैसी लाइफ हमारी क्यों नहीं है, हमारी लाइफ भी हो जानी चाहिए ऐसी। और ऐसा सोचना बिल्कुल नेचुरल है। मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था जब मैं खुद इस तरह से कोई इन्फ्लुएंसर या सोशल मीडिया पर्सनैलिटी नहीं थी। मुझे भी यही लगता था कि ये जो 10-15 मिनट मैं देख रही हूँ इनकी जिंदगी के, वो ही इनकी मुकम्मल जिंदगी है। अब जब मैं खुद प्रैक्टिकली ये ज़िंदगी जी रही हूँ और मैं व्लॉग्स बनाती हूँ तो मुझे समझ आया ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेरी एक्चुअल लाइफ क्या है, कैसी है, इसके क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, इसको कोई भी नहीं जानता सिवाय उन लोगों के जिनके साथ मैं शेयर करती हूँ। आप लोगों के साथ बातें करते करते खाना भी मैंने बनाना शुरू कर दिया था। आज मैं बना रही थी मुर्ग छोले। बहुत सिंपल सी रेसिपी, आप सबको ही बनाना आती होगी, आप सभी बहुत मजे का बनाते होंगे। मैंने प्याज ब्राउन करी, उसके अंदर तेजपात का पत्ता डाला, थोड़ा सा जीरा डाला, चिकन डाली और जब चिकन का बसिंदा पानी निकल गया तो फिर सारे सूखे मसाले डाले, वही नॉर्मल जो हल्दी नमक मिर्च डाल दी जाती है। उसके बाद सूखे मसालों को मैं अच्छे तरीके से भून लूंगी। बिल्कुल एक घुटके से भी कम मैंने इसमें पानी डाला था ताकि मसाला नीचे लगे ना, लग जाए तो फिर वो काला हो जाता है सालन रेड कलर का ही अच्छा लगता है। और साथ साथ मैं सफाई करती जाऊंगी क्योंकि ये ऑयल अगर जम जाए ना इस चूल्हे के ऊपर तो फिर इसको साफ करना बहुत बड़ा अजाब हो जाता है। सूखा मसाला जब मेरा भुन जाएगा अच्छे तरीके से तो फिर मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी और साथ ही मैंने दही भी डाल दिया था ताकि सब कुछ एक साथ ही घुल मिल जाए और दही और टमाटर के पानी में ही चिकन भी गल जाए। बस उसके बाद फिर मैं इसमें अपने चने डाल दूंगी और मेरा मुर्ग छोले तैयार हो जाएगा। आजकल सनसेट 6 बजे हो जाता है, मगरिब की नमाज, तो मैं कोशिश करती हूँ कि डे लाइट में ही खाना भी बना के तैयार करके रख लूँ। इसलिए मैं जोहर की नमाज पढ़ते ही किचन में खाना बनाने के लिए आ गई थी। वैसे मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं घर में खुद ही चने बॉईल करूँ। बहुत कम मैं इस तरह से कैंस लेकर आती हूँ, लेकिन मेरे पास ये रखे हुए थे, मैंने इनको यूज करना था इसलिए मैंने यही यूज करे। जब टमाटर मसाला बहुत अच्छे से भुन गया, तेल ऊपर आ गया, तो बस अब मैं इसमें चने डाल दूंगी। कैन का मैंने आधा पानी निकाल दिया था ताकि बहुत ज्यादा पानी ना जाए। बाकी कुछ चने मैं इसमें से निकालूंगी, उन्हें अच्छे से मैश करूंगी और वापस सालन के अंदर डालूंगी ताकि थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा बने सालन, एक ग्रेवी थिक सी रेडी हो जाए। और बस फिर इसको लो हीट के ऊपर मैं पकाऊंगी तकरीबन 20-25 मिनट और उसके बाद हमारा सालन रेडी हो जाएगा। अच्छा, तो मैं आपसे बात कर रही थी अबाउट द रियलिटी ऑफ इन्फ्लुएंसर्स एंड सोशल मीडिया। देखिए ये कहावत बिल्कुल सही है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। जो हमें दिख रहा होता है मुझसे एडमायर हो जाते हैं, हमें अपनी जिंदगी बुरी लगने लगती है और ये इंसानी फितरत है। इंसान के दिल में थोड़ी सी जेलिसी, थोड़ी सी एनवी होता ही है इंसान, मैं भी हो जाती हूँ, बहुत नॉर्मल सी बात है। मगर उन फीलिंग्स को ना अगर आप कंट्रोल कर सकें और फौरन उसी वक्त आप अपने आप को मतलब समझाएं कि नहीं दिस इज नॉट द राइट थिंग और झटक दें उन फीलिंग्स को, खुश हों दूसरे की खुशी में, उसको अप्रिशिएट करें, तो बस फिर आपकी जिंदगी बहुत कामयाब हो जाती है। ये मैंने अपनी अर्ली 20s में ही सीख लिया था। जब मैं दूसरों की खुशी में खुश होने लगी, एडमायर करने लगी उनको, अल्लाह ताला ने मेरी जिंदगी में बहुत सारी अच्छी चीजें शामिल करना शुरू कर दी। मेरी जिंदगी बहुत पुरसुकून बनने लगी। थोड़ा मुश्किल होता है आज भी मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी किसी को देख के कि यार इनकी लाइफ है, ये सेट है, मैं क्या कर रही हूँ, बट फिर मैं खुद को समझाती हूँ, उनके लिए दुआ करती हूँ, उनके लिए खुश होती हूँ और अपनी लाइफ की ब्लेसिंग्स को काउंट करती हूँ। ट्रस्ट मी, अल्लाह ने सबको सब कुछ नहीं अता किया,
किसी की भी ज़िंदगी मुकम्मल नहीं है। अल्लाह ताला ने हर किसी की ज़िंदगियों में बहुत सारी आजमाइशें, परेशानियाँ, इम्तिहान और बहुत सारी नेमतें भी अता की हुई हैं। हम सब की ज़िंदगी की एक अलग कहानी और उस कहानी का हर चैप्टर बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो अपनी नेमतों पे बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करें, दूसरे की नेमतों पे माशाल्लाह ज़रूर बोलें और सबके लिए दुआ करें। इसी के साथ हम लोग करेंगे आज अपना डिनर एंजॉय और इस व्लॉग को मैं करूँगी यहीं पे एंड। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपना और अपने आसपास वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।